हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 55 और 56। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो कब फेंका था, तो ये फेंका था उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं किस सल्तनत के शासक के समय में मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। याद रखिएगा, यह किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसके बाद देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस की संधि में हुई, कॉर्नवालिस के साथ हुई थी, जो कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में यह मारा गया था। कब, 1799 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का संबंध किससे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणित से। किससे, गणित से। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुगल काल में दरोगा पद किससे संबंधित। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग जरूर या तो पुलिस विभाग मार दीजिएगा या तो सैन्य विभाग, जो कि दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये टकसाल संबंधित है। किससे संबंधित है, टकसाल से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जिन्ना विभाजन चाहते थे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा। यह कहा था किसने, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था कब, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। तो यह बांटा था उन्होंने 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। इसके बाद देखते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं सोम प्रकाश नामक पुस्तक के जो सोम प्रकाश नामक पत्र जो है, समाचार पत्र, किसने शुरू किया था। यह शुरू किया था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जीवन की उत्पत्ति लिखा गया था ओपरीन के द्वारा। किसके द्वारा, ओपरीन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं हम लोग नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो किसने पढ़ के सुनाया था, तो 1858 हमको पता है 1858 में कौन था। तो यह था कौन, लॉर्ड कैनिंग था उस समय का वायसराय। ठीक है, तो उन्हीं ने पढ़ के सुनाया था। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अंतिम मराठा पेशवा कौन था। तो अंतिम मराठा पेशवा कौन था, तो यह था बाजीराव द्वितीय। कौन था, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ। तो संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ था 1881 में। कब से, 1881 में, संपूर्ण भारत में। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो शिमला का संत किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है A.O. ह्यूम को। किसको, शिमला का संत। इसके बाद देखते हैं हम लोग बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है। बिहार में नखास पिंड आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसके बाद देखते हैं भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 5 देशों की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही चयन करें। पश्चिम से पूर्व की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा रुहेलखंड, इसके बाद हो जाएगा अवध, इसके बाद हो जाएगा मगध का मैदान, इसके बाद मिथिला का मैदान। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है। तो माही नदी जो है यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग तालचेर उड़ीसा के किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तालचेर जो है यह उड़ीसा के कोयला खान से प्रसिद्ध है। कोई इसके लिए, कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है। तो थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का
डी जम्मू कश्मीर में, किसमें, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत प्लेट। कौन सा हो जाएगा, प्रशांत प्लेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.68%। कितने, 0.68%। इसके बाद हम लोग देखते हैं नामीब मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, तीनों हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तीनों में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये मिलान करने वाली सूची है। निम्नलिखित शहरों की नदियों के किनारे अवस्थित सही मिलान कीजिए, ठीक है। क्या है, इसमें सही मिलान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छपरा जो है यह सरयू नदी के किनारे है, ठीक। जहानाबाद हो जाएगा दरधा नदी के किनारे है। दरभंगा जो है यह बागमती नदी के किनारे है। और फतुहा जो है यह किस नदी के किनारे है, यह पुनपुन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। तो घूमती हुई वस्तु का यंत्र मापने जो होता है वो गति मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं समतल दर्पण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व होता है और पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। ये वाला गलत है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैला जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तेल का पृष्ठ, इसका मुख्य कारण हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये मिलान करने वाली सूची है, ठीक है। इस मिलान करने वाली सूची में क्या है, देखिए जूल का इसका हो जाएगा, जूल का हो जाएगा कार्य, ठीक है। एम्पियर का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। वाट का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शक्ति जो सामर्थ्य होता है। वोल्ट का क्या हो जाएगा, विभवांतर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 2। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस बल के पश्चात दूध को मथने के पश्चात, किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। तो किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। इसके बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चलेगी। तो ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से निर्वात में नहीं चलेगी, किसमें, निर्वात में नहीं चलती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था थियोडर मैनन ने किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अल्फा किरण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये अल्फा किरण के संबंध में सत्य कथन नहीं है क्योंकि यह गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करें। परमाणु भार के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा एल्युमिनियम, इसके बाद लोहा, इसके बाद तांबा, इसके बाद चांदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। और इमली में भी इमली जो होता है उसमें भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से बुलेट प्रूफ जैकेट वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड देखिए नीचे होगा यहाँ पे पॉलीएमाइड, माफ़ कीजिएगा इसमें आज कुछ गड़बड़ी दिख रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, पॉलीएमाइड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाता है, सी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग गन मेटल में कौन सा अवयव पाया जाता है। गन मेटल में कौन सा अवयव पाया जाता है, तो पाया जाता है कौन, तांबा जस्ता एवं टीन। तांबा जस्ता एवं टीन, गन मेटल, याद रखिएगा, गन मेटल, तांबा जस्ता एवं टीन। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था? तो यह हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं जुगनू एक प्रकार का क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। क्या है? एक प्रकार का कीट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एपीफाइट्स, जो अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। इसके बाद देखते हैं साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाए जाते हैं तंबाकू के खेत में। कहाँ पाए जाते हैं? तंबाकू के खेत पर ओरोबैंकी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होता है? तो एंजाइम सक्रियता जो है यह मैग्नीज यानी एमएन के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है कहाँ पे? तो कोशिकीय द्रव में। यहाँ पे होती संपन्न होती है कोशिका द्रव में। कहाँ संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस? भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगाली से हुई थी। किसके कारण? किसके से हुई थी? पुर्तगाली से। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था प्लासी के युद्ध में? यह किया था लॉर्ड क्लाइव ने। किसने कहा था? लॉर्ड क्लाइव ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग किए जाने वाले सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट, ये याद रखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। पहला डाक टिकट का नाम क्या था? तो सिंध डाक। कौन सा? सिंध डाक। ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें अब हम लोग इसमें देख लिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि सही नहीं है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। नहीं, ये गलत है। ठीक है। वो राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे। ठीक है। इसके बाद भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स विल्सन को। किसने किया था? जेम्स विल्सन को। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किस समय हुआ था? किसके समय में हुआ था? तो यह किसके समय में हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण तो यह हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1902 ईस्वी में। कब हुई थी? 1902 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 में सबसे पहले किसने दिया था? तो मंगल पांडे। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बौद्ध स्थापत्य कला यानी बौद्ध स्थापत्य चैत्य विहार में क्या अंतर है? तो इसका अंतर है ये कि चैत्य जो है यह पूजा स्थल है होता है, और जबकि बिहार जो होता है बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर बी, यही इस दोनों में अंतर है। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्लाम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? इस्लाम शाह के द्वारा। इसके बाद देख सकते हैं तिनकठिया प्रणाली यानी तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील की खेती से। किससे? नील की खेती से। ठीक है। इसके कारण नील आंदोलन भी हुआ था। ठीक है। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा जो है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन का प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा? द बिहार हेराल्ड का स्थापना गुरु सेन के द्वारा। किसने? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेवाड़ युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ युद्ध और चित्तौड़ की संधि यह हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह लड़ा था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसके बाद देखते हैं हम लोग सिखों का धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ
किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? यह किया गया है किसमें? यह फरुद्दीन गंजे शकर सूफी संत का विचारों को संकलित किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। स्वावलंबन 2010। ठीक है, स्वावलंबन योजना 2010। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है? ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है? निर्यातकों की आयात शुल्क की वापसी। निर्यातकों की आयात शुल्क की वापसी ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई क्यों? क्योंकि निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। इसके लिए निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? पटना में। कहाँ पे है? पटना में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी, टर्शियरी रोहतास एवं बांका। ये गलत है। ठीक है, टर्शियरी जो रोहतास और बांका में नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम के तहत? यह किया गया था 1858 की भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, जिस समय लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, उसी समय उसको वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान सभा ने संपत्ति से उद्देश्य प्राप्त को कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह सही हो जाएगा, यह हो जाएगा कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का 2 और 4। ठीक है, यही सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वह किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का ओवरों में कम से कम 50 ओवर तय किया गया था? यह तय किया गया था 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। इसके बाद देखते हैं संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी? यह संज्ञा दिया गया था किस भाग को? तो भाग 3 को। इसके बाद देखते हैं द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो बीपी मंडल की। इसके बीपी मंडल में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस भाषा को 92 संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो 92 संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा बोर्ड मास को। ठीक है, किसके द्वारा? बोर्ड मास को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोडो से बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, ऐसे संथाली। ठीक है, तो मैथिली संथाली डोगरी है। नेपाली को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? जो हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियमों से। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा से। ठीक है, रक्त में आरबीसी बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो रक्त में आरबीसी जो बढ़ती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? तो पॉलीसिथीमिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन क्या है? इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ठीक है, ये गलत है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग चल जोड़े पर 2 हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेह द्रव को क्या कहते हैं? तो चल जोड़ों पर तो उसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद देखते हैं निम्न में से किस विकल्प के सभी रोग जीवाणु विषाणु रोग होते हैं? निम्न में से जितने विकल्प हैं सभी रोग विषाणु जनित होते हैं। इसमें से कौन है? तो विषाणु से कौन कौन होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मम्स, रेबीज और हर्पीज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। मधुमक्खी पालन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। पिसीकल्चर बोलते हैं। कौन सी हड्डी कान से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेटिला। पेटिला जो है कान से संबंधित नहीं है। इसके बाद देखते हैं किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है सर्वाधिक? कबूतर में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है किससे? रिएक्टर स्केल से। किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। इसके बाद देखते हैं हम लोग शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करती है? तो ये असर करती है प्रतिरक्षा तंत्र को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता है? ग्रुप 14 के अंतर्गत यह आता है मरकरी। मरकरी जो है ग्रुप 14 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20,000 के से अधिक। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, पराध्वनिक। इसके बाद देखते हैं किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वांटम संख्या कितने होते हैं? तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखते हैं एल्कीन में कौन सा बंध होता है? तो एल्कीन में कौन सा बंध होता है? तो इसमें होता है कौन? द्विबंध होता है। कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। इसके बाद देखते हैं कार्य विस्थापन एवं बल का क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन एवं बल का क्या संबंध है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तरंगदैर्घ्य सभी तरंगों से कम होता है। क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य सभी तरंगों से कम होता है। इसके बाद देखते हैं एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन किसका है? तो किरचॉफ का नियम है। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, किरचॉफ का नियम है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र क्या कहलाता है? तो रेडियल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियल। ऑप्शन नंबर सी, रेडियल। इसके बाद देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट पहला मैच जो इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था विश्व कप का? तो भारत के साथ इंग्लैंड और भारत का मैच खेला गया था प्रथम विश्व कप में। ठीक है, प्रथम विश्व कप में। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 55 और 56। थोड़े बहुत आवाज़ इधर उधर हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 100 सेट तक हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक।